तो आज हम बात कर रहे हैं कोरागा जनजाति की। जी हाँ, ये बिल्कुल। दक्षिण भारत का एक आदिवासी समुदाय है ना। जी हाँ, बिल्कुल। और हाल में इनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। एक खोज हुई है जो इशारा करती है कि इनके तार शायद सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़े हो सकते हैं। सच में? हाँ सिंधु घाटी सभ्यता से? जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी अनोखे समुदाय की जड़ों, उनकी संस्कृति और मतलब उनकी जो आज की स्थिति है उस पर थोड़ी रोशनी डालती है। अच्छा। और ये जानना भी जरूरी है कि कोरागा समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी का दर्जा मिला हुआ है। पीवीटीजी? हाँ, ये उनकी थोड़ी नाजुक स्थिति दिखाता है ना। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि उन्हें खास ध्यान और संरक्षण की जरूरत है। और ये रहते कहाँ हैं मुख्य रूप से? आपने कहा दक्षिण भारत। हाँ, ये मुख्य रूप से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में है और कुछ केरल के कासरगोड जिले में भी मिलते हैं। ओके, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और कासरगोड। हाँ। और ये पीवीटीजी दर्जा, हाँ। ये तो मतलब साफ है कि इनकी संख्या भी शायद कम होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 2011 के जनगणना को देखें तो इनकी कुल आबादी सिर्फ, आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1582 थी। बस 1582? हाँ पूरे समुदाय की? हाँ, जिसमें 778 पुरुष और 804 महिलाएं थीं। तो संख्या वाकई बहुत कम है। और भाषा कौन सी बोलते हैं ये लोग? वे अपनी पारंपरिक कोरागा भाषा बोलते हैं या फिर कई लोग आसपास की जो तुलु भाषा है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब वापस उस सिंधु घाटी वाली बात पे आते हैं। ये कनेक्शन, ये कैसे पता चला? ये सुनने में इतना मतलब असाधारण लग रहा है। हाँ, है तो। देखिए, ये असल में एक जीनोमिक अध्ययन से सामने आया है। मैंगलोर विश्वविद्यालय और येनेपोया यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ के शोधकर्ताओं ने ये स्टडी की। जीनोमिक अध्ययन मतलब डीएनए वाला? हाँ बिल्कुल। सरल शब्दों में कहें तो उनके डीएनए का विश्लेषण किया गया, ये देखने के लिए कि उनके पूर्वज कौन थे और उनके तार कितने पुराने हो सकते हैं। अच्छा। और इस अध्ययन में कोरागा जनजाति में एक खास वंशानुगत स्रोत मिला है, जेनेटिक मार्कर कह सकते हैं, जिसके तार शायद सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचते हैं। कमाल है, मतलब हजारों साल पहले की सभ्यता और उसके निशान आज दक्षिण भारत की एक जनजाति में। ये तो माइग्रेशन और मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ को बिल्कुल बदल सकता है। निश्चित रूप से ये उनके इतिहास की गहराई की तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। वैसे उनकी सामाजिक संरचना भी काफी दिलचस्प है। अच्छा, जैसे कि वे मातृवंशीय व्यवस्था मानते हैं। मातृवंशीय मतलब वंश माँ के नाम से चलता है? जी हाँ, बिल्कुल। वंश माँ के नाम से आगे बढ़ता है। क्या इसका असर उनके रोजमर्रा के जीवन पर, फैसलों पर भी दिखता है? हाँ, कुछ हद तक तो दिखता ही है। और इसके साथ ही उनमें बाली नाम की एक खास कुल व्यवस्था भी है, क्लैन सिस्टम जैसा। बाली, ये क्या है? ये एक तरह की सामाजिक इकाई है जो उनके विवाह संबंधों और दूसरे सामाजिक आयोजनों को नियंत्रित करती है। ये उनके समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और गांव का मुखिया कौन होता है? कोई पंचायत जैसा सिस्टम है? हाँ, गांव का नेतृत्व मूपन करते हैं। मूपन मतलब समुदाय के सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी व्यक्ति। वो ही सबकी भलाई का ध्यान रखते हैं। मूपन, अच्छा नाम है। और मैंने सुना है संगीत का भी बड़ा महत्व है इनकी संस्कृति में, ढोल वगैरह। ओ हाँ, बिल्कुल। ढोलू यानी ड्रम और वूटे यानी बांसुरी, ये उनके बहुत जरूरी वाद्य यंत्र हैं। ढोलू और वूटे? जी। और ढोल की जो लयबद्ध ताल है ना, वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। हर जरूरी मौके पर, रस्मों में, त्योहारों में ढोल जरूर बजता है। मतलब संगीत उनकी जिंदगी से एकदम जुड़ा हुआ है। हाँ, कह सकते हैं कि उनकी आत्मा का हिस्सा है। और इनका गुजारा कैसे चलता है? मतलब अर्थव्यवस्था किस चीज पर आधारित है? देखिए, वे मुख्य रूप से खेती और जंगल से मिलने वाली चीजों पर निर्भर हैं, मतलब वनोपज पर। अच्छा, पारंपरिक तरीके से? हाँ, अपने पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए। और इसके अलावा टोकरी बनाना जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प में भी ये लोग माहिर हैं। टोकरी बनाना? जी। तो उनकी अर्थव्यवस्था प्रकृति के साथ काफी गहरे से जुड़ी हुई है। समझ गया। और धर्म, क्या ये हिंदू धर्म मानते हैं या इनकी अपनी कोई अलग मान्यताएं हैं? वे हिंदू धर्म को मानते तो हैं, लेकिन साथ ही उनकी अपनी जो विशिष्ट जनजातीय धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं ना, वो भी जारी हैं। अच्छा, मतलब मेला जुला सा? हाँ, एक तरह से। जैसे वे भूत नाम की आत्माओं की पूजा करते हैं। भूतों की पूजा? जी।
और उनमें बुराई को दूर भगाने के लिए जादू टोना और ख़ास तरह के अनुष्ठानों पर भी काफ़ी विश्वास है। ये उनकी आस्था का एक अलग ही पहलू है। तो आज हमने कोरागा जनजाति के बारे में काफी कुछ जाना, उनकी